अनअकैडमी दे रहा है आपको 20% ऑफ सभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, और इसकी वैलिडिटी मई 19 11:59 तक है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CSIR UGC नेट एग्ज़ाम के लिए और आप क्वालिफाई करना चाहते हैं जल्दी, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो जो है बहुत बड़े बड़े बुक्स पढ़ सके, गाइडेंस जो होता है आपको ज़रूरत है अगर, तो आप जो है अनअकैडमी, जहाँ पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं खुद, जिनका अच्छा स्कोर रहा है CSIR के एग्जामिनेशन में, वो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, वो भी कम टाइम में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपकमिंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और 20% का फ़ायदा उठाइए। और जब आप जाइएगा सब्सक्राइब करने तो वहाँ पे हमारे चैनल का कोड botany10 यूज़ करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ऐसा ही सेम आपका अप्लाई होता है 20% का ऑफ NTA अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं NTA UGC नेट सेट एग्जाम्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम में आपका क्वालिफाई हो NTA UGC नेट सेट का एग्जाम, और वो भी अच्छे डिस्काउंट के साथ, तो आपके पास अच्छा मौका है 19 मई के पहले 11:59 के पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हमारे चैनल का जो कोड है botany10 वो यूज़ करना मत भूलिएगा, तभी आपको 20% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों का, CSIR का और NTA एग्ज़ाम का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और उस पर क्लिक कीजिए। आप जो होता है जाएंगे अनअकैडमी के पेज पे, जहाँ पे आप सारे प्राइसिंग वगैरह देख सकते हैं और 20% का फ़ायदा उठा सकते हैं। botany10 जो कोड है वो यूज़ करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक और इम्पोर्टेंट फैमिली का, जो कि है आपका ब्रेसिकेसी। ध्यान दीजिए, ब्रेसिकेसी या आपने कहीं पे पढ़ा होगा क्रूसीफेरी भी, या आपको पता होगा क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी दोनों जानते हैं और इनके बीच में आपको डिफरेंस नहीं पता है। तो मैं आपको बता दूँ, ICN जो कि गवर्न करता है सारे नेम्स का, ठीक, कि वो बताता है कि जैसे सारे नेम, जैसे आपने फैमिली का नाम पढ़ा होगा कि लास्ट में AC लगेगा, ऑर्डर्स के लास्ट में एल्स लगेगा, वैसे ये जो रूल्स बनाए हैं ये ICN ने बनाए हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट। ठीक, तो ICN ने ये भी रूल लगाया कि जो फैमिलीज़ का नाम रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली के नाम में AC लगेगा लास्ट में, पर बहुत सारे जो फैमिलीज पहले बनाए गए थे जब ये रूल्स नहीं थे, तो उनको वैसे ही फॉर्मल नेम दे दिया गया था, जैसे कि क्रूसीफेरी। इसके ये एक फैमिली नेम तो है पर इसके लास्ट में AC नहीं लगा है। तो ICN ने क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, फैमिलीज़ का नाम चेंज करना पड़ेगा, या उसके नाम जैसे कि उसके नाम में AC रहे लास्ट में। तो रूल्स के अनुसार बहुत सारी फैमिलीज़ के नाम बदल दिए गए और जो ओल्ड नेम थे वो डिस्कार्ड कर दिए गए। पर कुछ कुछ फैमिलीज़ हैं वो इतने ज़्यादा उनके पॉपुलर, मतलब वो जो फॉर्मल नेम थे वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि उन्हें ICN ने कंजर्व रखा है, मतलब वो भी नाम वैलिड हैं, या अल्टरनेट नेम जो है इनके वो लिए जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फैमिलीज़ हैं आप देखेंगे। एक तो यही है आपका एग्जाम्पल, ब्रेसिकेसी जिसे क्रूसीफेरी बोलते हैं, फिर एपीएसी जिसे अम्बेली फेरी बोलते हैं, पोएसी जिसका अल्टरनेटिव नाम ग्रामनी भी है, क्लूसिएसी जिसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, गटी फेरी है, और एस्टेरेसी जिसका अल्टरनेटिव नेम कंपोजिटी है, और ऐसे ही फेबेसी जिसका अल्टरनेटिव नेम लेग्यूमिनेसी है। तो 3 2 5 हुए, ऐसे ही और कुछ फैमिलीज़ हैं। ठीक है, तो ये सब अल्टरनेटिव नेम है इनके, वो भी आप याद रखिएगा। प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा पिछली फैमिली में, यहाँ पे हमने पेपोरेसी के बारे में बताया था, वो पैराटाइल ऑर्डर से बिलोंग करता था, जहाँ पे पैराइटल प्लेसेंटेशन होता था। तो यहाँ भी आप देखेंगे आपको पैराइटल प्लेसेंटेशन, ये देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है, पैराइटेल से है तो इसलिए इसमें पैराइटल प्रेजेंटेशन है। तो प्लेसमेंट की बात हो गई। सेलियंट फीचर्स पे हम आते हैं। तो ब्रेसिकेसी में मेनली आपको क्या मिलेंगे, हर्ब्स मिलेंगे। ब्रेसिकेसी के मेंबर आपको नहीं मिलेंगे जो ट्री हों या लार्ज श्रब हों। ब्रेसिकेसी में मेनली आपको हर्बेशियस प्लांट ही मिलते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो प्लांट हैं इनका जो आप देखेंगे लीफ अगर वो करेंगे, क्रश करेंगे, तो उसमें से पंजेंट वाटरी जूस निकलता है, मतलब उसमें एक तरीके का स्मेल रहता है। और मायरोसिन ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामिनेशन में रिसेंटली भी पूछा जा चुका है और लगातार पूछा जाता है मायरोसिन ग्लैंड किस फैमिली में मिलता है। तो मायरोसिन ग्लैंड ब्रेसिकेसी फैमिली में मिलता है। ठीक है, स्टिप्यूल्स की बात करें, जैसे मैंने बताया था, लीफ जहाँ से निकलता है उसके आसपास ये स्टिप्यूल्स रहते हैं, छोटे स्ट्रक्चर पर, इसमें स्टिप्यूल नहीं पाए जाते हैं। फ्लावर्स की बात करें तो टेट्रामेरस होते हैं। दैट मीन्स जैसे आपने मोनोकॉट में देखा है ट्राइमेरस कंडीशन, वैसे इसमें टेट्रामेरस कंडीशन होता है। वैसे यूजली डाइकॉट में
पेंटामेरस कंडीशन मिलता है, पर इसमें टेट्रामेरस, दैट मीन्स 4 यहाँ पे आपको कैलिक्स देखने को मिलेंगे, 4 कोरोला देखने को मिलेंगे, और इसी तरीके का कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे मिलता है, तो इसे टेट्रामेरस कंडीशन बोलते हैं। जो इनका वो होता है कोरोला होता है वो क्रूसीफॉर्म होता है, एक्स शेप, मतलब मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, यही है, मान लीजिए आपका पेटल है, तो पेटल का अरेंजमेंट ऐसे होता है, आप देखेंगे पूरा स्टेमन वगैरह गाइनोशियम वगैरह, तो ये देखिए एक्स शेप का अरेंजमेंट रहता है। यूजुअली क्या होता है, जैसे पेंटामेरस जब प्लांट्स होते हैं तो 5 होते हैं तो ऐसे होता है, पर यहाँ पे 4 होने की वजह से पेटल्स आपको ये एक्स शेप का दिखता है, इसे ही क्रूसीफॉर्म बोलते हैं। पेटल जो होते हैं इनके क्लॉड होते हैं, या जिसे आप उंग्यूकुलेट पेटल्स भी बोलते हैं, मतलब आप देखेंगे पेटल्स मोस्टली कैसे रहते हैं प्लांट्स में, ऐसे रहते हैं, पर यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर का ब्रॉड रहेगा और नीचे का ऐसे पतला होता जाता है, तो इसे क्लॉड बोलते हैं, क्लॉड पेटल। स्टेमेंस यहाँ पे 6 स्टेमेंस होते हैं, ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पे 6 स्टेमेंट होते हैं, जिसे टेट्राडाइनमस कंडीशन में ये मतलब पाया जाता है, टेट्राडाइनमसली अरेंज रहते हैं, मतलब 4 जो इनर होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये स्टेमेन मैं बना रहा हूँ, 4 स्टेमेन क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। कौन सा, ये भी याद रखिएगा कि इनर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इनर क्या आउटर, सभी लोगों को पता है टेट्राडाइनमस कंडीशन, लेकिन वो भूल जाते हैं इनर लॉन्ग होते हैं या आउटर, तो ठीक है। 2 जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, अपोजिट टू सेपल, 2 स्टेमेन क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, और ये कौन से होंगे, आउटर, तो आउटर शॉर्ट, इनर लॉन्ग। कभी आप भूल जाएं तो आप ये भी याद रखिएगा, ओ के बाद एस आता है और इधर आई के बाद एल आता है, तो ये दोनों आसपास हैं, तो इनर लॉन्ग, आउटर शॉर्ट, ये आप याद रखिएगा। गाइनोशियम क्या होता है, बाई कार्पेलरी होता है, दैट मीन्स 2 कार्पेल से मिलके बना हुआ होता है, फ्यूज होता है तो सिंक कार्पस कंडीशन बोलेंगे। ओवरी सुपीरियर होता है, दैट मीन्स ओवरी का पोजीशन ऐसे है तो फ्लावर के पार्ट्स नीचे लगे हुए होंगे, तो ओवरी क्या होगी, इसकी कंडीशन सुपीरियर और पार्ट्स हाइपोगाइनस। ठीक, यूनिलॉकुलर होता है, मतलब अंदर चैम्बर नहीं पाए जाते हैं, विथ पैराइटल प्लेसेंटेशन मिलता है। लेकिन देखिए चैम्बर तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक फाल्स सेप्टम बनता है, मतलब जो ओवरी को ऐसे रहना चाहिए था, ठीक, जहाँ पे ये ओव्यूल लगा हुआ होता है, ये ओव्यूल लगा हुआ होता, लेकिन यहाँ पे एक फाल्स सेप्टम भी पाया जाता है, ये ऐसे ऐसे, इसको फाल्स सेप्टम बोलते हैं, या इसे ही रेप्लम बोला जाता है। तो ये फाल्स सेप्टम बनता है, ये ब्रेसिकेसी का फीचर है कि इसमें फाल्स सेप्टम बनता है, जो लोक्यूल को डिवाइड कर देता है किसमें, 2, और इसमें बाइलॉकुलर कंडीशन देखने को मिलता है, पर ये ट्रू नहीं है। लोक्यूल जो होता है, जब इसमें ये पार्टीशन होता है, ये ट्रू वॉल होता है, तब तो ठीक है रहता है, लेकिन ये सेप्टम फाल्स सेप्टम होता है, तो ये कंडीशन बाइलॉकुलर कंडीशन फाल्सली इसमें डेवलप होता है। तो कोई आपसे पूछे रेप्लम या फाल्स सेप्टम किसका फीचर है, तो आप बोलेंगे ब्रेसिकेसी। स्टिग्मा जो होता है 2 लोब्ड होता है इनका, ठीक, ओवरी के ऊपर जो स्टिग्मा होता है आप देंगे बाइफिट कंडीशन पाया जाता है, या ऐसे कटा हुआ होता है। ओके, सेपल पेटल स्टेमन और कार्बल का रेशियो इतने, ये रेशियो याद रखिएगा, 2 2 3 1, मतलब क्या हुआ, सेपल 4, पेटल 4, स्टेमन 6 और कार्पल 1, तो इनका क्या रेशियो हो गया, 2 2 3 1, ये रेशियो हुआ सेपल। ये तो ये भी पूछा जाता है कि ये कंडीशन किस में मिलता है। फ्रूट इनका सिलिकुआ या सिलिकुला होता है, सिलिकुआ का मतलब लॉन्गर दैन ब्रॉड, जैसे कि ब्रेसिका आपने देखा होगा, सरसों का पौधा, उसमें आपको जो फ्रूट दिखेगा ऐसे दिखेगा, मतलब ये लंबा ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होती है, इसको क्या बोलते हैं, सिलिकुआ। और ऐसे सिलिकुला फ्रूट होता है, इसी में का है, उसमें आप देखेंगे ब्रॉडर दैन लॉन्ग होता है, मतलब चौड़ा ज़्यादा रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ कंडीशन, चौड़ा ज़्यादा रहेगा, लंबाई कम रहती है, इसको सिलिकुला बोलते हैं। अगर आप भूल जाइए तो ये याद रखिएगा कि आप सिलिकुआ और सिलिकुला लिखते कैसे हैं। जैसे सिलिकुला आप लिखेंगे तो इस बॉर्डर लाइन के नीचे कोई भी अक्षर आपको या कोई भी लेटर नीचे नहीं दिखता, पर आप जब सिलिकुआ लिखते हैं तो क्यू का ये जो पोर्शन नीचे आता है, तो इससे लॉन्गर याद रखिएगा, लॉन्गर। सिलिकुआ क्या होता है, लॉन्गर होता है, और सिलिकुला शॉर्ट होता है। तो ये आपसे पूछे किस में, तो आप बताएंगे कैप्सेला में और कोरोनोपस डिडिमस में सिलिकुला मिलता है, सिलिकुआ नहीं। इंपॉर्टेंट जेनरा ब्रासिका रापा टर्निप जैसे है, ब्रासिका ओलेरेशिया वॉर, कैलोरापा गांठ गोभी, ब्रासिका ओलेरेशिया वॉर कैपिटाटा बंद गोभी,
ब्रेसिका ओलियेशिया आर्बोरियस फूल गोभी, ब्रेसिका कंप्रेसिस व सरसों, पीली सरसों, रेफरेंस सटाइवस रेडिस, एबर स्कैनिटैफ्स और एलिसियम बास्केट ऑफ गोल्ड इस फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। तो फूड जो है आप देख रहे हैं कितने सारे हैं जो फूड में यूज़ करते हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं, ये सब सारे हैं। तो ये था ब्रेसिकेसी का। होप कि आपको सारे कैरेक्टर समझ में आए होंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या नहीं। अगर इस फैमिली से आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि इसमें नहीं मेंशन्ड हो, या आपका कोई डाउट है इस फैमिली से रिलेटेड, तब आप इस कमेंट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपका वो डाउट सॉल्व करूँगा। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलगी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एंजियो साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।